जय हिंद। हमने कल कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़े थे। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें हम बहुत सारे आगे भी बढ़ गए थे, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। चलिए बैकग्राउंड बना लिए, इसमें आसानी होगा समझाने में। ठीक है, बीच में क्या होता है? केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हम लोग पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज जो था अल्टरमैन ने किया था। यह ऑक्सीशोषण होता है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज के आदि बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसे पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? शक्ति गृह कहते हैं। हमने कोशिका झिल्ली में बहुत सारी चीज़ें आगे भी बढ़ गए थे। ठीक है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी हम लोग जान गए थे। इसमें क्या था कि इसमें दो भाग होते थे। एक तो होता था रफ, एक होता था रफ। एक क्या होता था? रफ। ठीक है, एक होता था स्मूथ। एक रफ होता था और दूसरा स्मूथ होता था। ठीक है, एक रफ और एक स्मूथ होता था। रफ में होता था क्या था कि इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इस पर क्या होता है? राइबोसोम होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है रफ वाले पे। स्मूथ वाले पे यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का बना होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में के जो आंतरिक दीवारों जो था क्रिस्ट कहते हैं, ये हमने कल बता दिए थे। ठीक है, एक और होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसी में हम इसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बताए थे 70S और 80S। ठीक है, 70S जो होता था यह हल्का होता था तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता था, जो ये अविकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। ठीक है, 80S राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ये इसका पूरा विकसित होता है। ठीक है, इसमें एक और बताए गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी का एक ही काम होता है, परिवहन करना। इसकी खोज जो था कैमिलो गल्जी ने किया था। यह पदार्थों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काम करता है गल्जी बॉडी। ठीक है, उसके बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो क्या आता है? ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका क्या करता है? कोशिका को विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क में नहीं पाया, इसीलिए सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शीघ्र ही क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये भी बता दें कि पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप में क्या होता है? पादप में सेल प्लेट के द्वारा, किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा विभाजन होता है। सेल प्लेट के द्वारा क्या होता है? विभाजन होता है। ये सेंट्रोसोम की जो खोज है बोवेरी ने किया था। किसने किया था? बोवेरी ने किया था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या काम करता है? पाचन का भी काम करता है, और प्लस में जो कोशिका कार्य अगर नहीं करता है तो उसे ये नष्ट कर देता है। या जब कोशिका पूरा अंग काम नहीं करता है तो ये खुद से ये ब्लास्ट हो जाता है या खुद ही नष्ट हो जाता है, और सबको क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है।
ठीक है। जब पूरी कोशिका जब कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, यह अपने से फट जाता है, इसीलिए इसे आत्महत्या का थैली कहते हैं लाइसोसोम को, और इसे आइटम बम भी कहते हैं। इसकी खोज जो था डी डुबे ने किया था। कौन किया था? डी डुबे ने। ठीक है, इसे डी डुबे ने खोज किया था। इसीलिए ये आरबीसी आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद स्प्लीन में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? स्प्लीन में। स्प्लीन में स्प्लीन में चल जाता है। ठीक, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है वैक्यूलस, यानी रसधानी। रसधानी, वैक्यूलस। वैक्यूलस क्या होता है? ये स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। किसे? तो जल को। जल को क्या करता है? स्टोर करके रख लेता है। जैसे हम लोग खाना जैसे बनाते हैं, खाना खाना जैसे बनाते हैं, तो खाना बनाने से पहले हम लोग जल को क्या करते हैं? एकलन कर लेते हैं, खाना बनाने में क्या हो? आसानी हो। इसीलिए शरीर के अंदर वैक्यूलस जो होते हैं, रसधानियाँ, ये क्या करता है? जल को एकत्रित कर ले, यानी ये स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, जब ऊर्जा जब खत्म हो जाता है शरीर का, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है जल के। जब ये पूरी तरह से सूखने के कगार पर आता है, जल इसका नष्ट होने लगता है, तब त्रास या प्यास कह सकते हैं आप, कि बहुत ज़ोर से प्यास लगा है। ठीक है, तो ये स्टोर पानी जल का कौन रखता है? वैक्यूलस। ठीक है, वैक्यूलस रखता है। अब वैक्यूलस जो होता है, जंतु में क्या होता है? ये जंतु में छोटा होता है, यानी मानव या जंतु, जीव जंतु जो भी हो, ये सब में क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन किंतु पादप में जो होता है ये बहुत बड़ा होता है। पादप में बहुत बड़ा होता है, इसलिए बड़ा होता है कि उसे जल की मात्रा अधिक चाहिए। क्या चाहिए? अधिक चाहिए। इसीलिए वैक्यूलस उसमें क्या होता है? उसका मात्रा अधिक होता है। और जीव जंतु में क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है। अब हम थोड़ा केंद्रक के बारे में देख लेते हैं, न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। ठीक है, केंद्रक का खोज जो है, इसका खोज, केंद्रक का खोज जो है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, यानी नियंत्रण, यानी नियम या कानून में अपने पास ही रखता है, नियंत्रण करके रखता है। ठीक, अतः इसीलिए इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक, इसमें 80% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें 80% क्या पाया जाता है? 80% जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब ये सारा जो चीज़ है आपस में ना टकराए और आपस में ये एक दूसरे से लड़ ना जाए, इसलिए इसके अंदर जो होता है, ठीक है, कोशिका द्रव रहता है। इसके अंदर सर्वाइवल कोशिका द्रव रहता है। जैसे हम लोग मार्केट से कोई सामान लेते हैं, तो हर एक सामान क्या होता है? हर एक प्लास्टिक लिफाफा में अलग अलग होता है। ठीक है, और सारा लिफाफा में एक रन करके एक थैली में रख लेते हैं। ठीक है, वो थैली इसी तरह ये थैली है, मान लीजिए थैली है। ठीक, इसी थैली के अंदर वैक्यूलस है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तमाम सारे चीज़ इसमें, सब इसमें है। और इसी को जो भर दिया जाता है, जो जल्द से इसे सूखने में क्या करे? सूखने में मदद ना मिले, इसलिए इसे जीव द्रव्य एक तरह से कह सकते हैं, जीव द्रव्य से भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम थोड़ा सा इसे आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हम आगे बढ़े? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं लवक। क्या बोलते हैं? लवक। लवक। लवक, ये सिर्फ किस में पाया जाता है? ये पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में ही पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये सिर्फ केवल पादपों में ही पाया जाता है। पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है
हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक। लवक नहीं लिखेंगे, लवक यहाँ लिख दिए, ठीक है। और दूसरा होता है अवर्णित लवक। क्या होता है? अवर्णित, अवर्णित लवक। और तीसरा होता है वर्णित लवक। क्या होता है? वर्णित, वर्णित लवक, ठीक है। ये हरित लवक, वर्णित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्योप्लास्ट, ऐसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम हरित लवक को। किसे पढ़ते हैं? हरित लवक को। हरित लवक, ठीक है। हम हरित लवक को पढ़ते हैं। यह भोजन, ये जो है, ये जो है भोजन, भोजन, ठीक है। ये जो है भोजन का निर्माण करता है। जैसे पेड़ पौधा में देखा है पत्ती, पत्ती यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है, ठीक है। ये क्या है? पत्ती है। पेड़ का क्या है? पत्ती है। इसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें देखिए, ये सूर्य के प्रकाश से, किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से एक अपना खाना तैयार करता है, ठीक है। इसके डायरेक्ट रोशनी यहाँ पे पड़ता है और ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश। कभी कभी इसका टहनी भी देखिएगा, टहनी, ठीक है। जो पेड़ होता है, जड़ इसका होता है, जड़ से पूरा मेन जड़ होता है, यहाँ से लेके ये बीज तक ले, ठीक है। ये ब्रिज जो है यहाँ तक ले, इसमें देखिएगा, इसमें कि थोड़ा सा छिलिएगा ना तो हल्का सा हरा कलर का आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा इसमें, हरा सा, हल्का सा हरा टाइप से रहेगा। वो भी क्या करता है? भोजन बनाने में सहायक होता है। ये उस समय सहायक करता है जब पतझड़ का मौसम आ जाता है, जब पूरा तरह से पेड़ पौधा अपना पत्ता क्या करता है? गिरा देता है और नए पत्ता का निर्माण होता है। उस समय ये क्या करता है? अपने टहनियों से ये भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है। ये अपने टहनियों से क्या करता है? हरित लवक भोजन से प्राप्त करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। बताया ना कि पत्ती में भी पाया जाता है और ये टहना में भी पाया जाता है। अब चलते हैं अवर्णित लवक, किसमें? दूसरा में चलते हैं, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, लवक, अवर्णित लवक, ठीक है। अवर्णित लवक, इसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह यानी एक तरह से आप कह सकते हैं संग्रह, इकट्ठा करके ये हर जगह क्या करता है? ले जाने का काम कर भी सकता है, ठीक है। यह भोजन का संग्रह कर लेता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे बनाते हैं, जैसे एक कोई पेड़ है, ठीक है, छोटा सा पेड़ बना रहे हैं, ये कोई पेड़ है, ठीक है। और यहाँ पे अर्थ है ये, ठीक है। और ये जड़ है, ठीक है, ये जड़ है, जड़ है। ये क्या करता है? जड़ और तथा यहाँ पे जो फल लगा हुआ रहता है, जैसे आम का हो गया, लीची का हो गया, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। ये जड़ में संग्रह कर लेता है। जैसे बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा कर लेगा और बिना बरसात के मौसम में उसी पानी से क्या करेगा? ये जड़ से, जड़ से क्या करता है? ये अपने भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करता है और ये ले जाता है ऊपर तक, ठीक है। ये सब जगह ले जाने का काम करता है, फल और फूल में, ठीक है, जड़ तक ले ये काम करता है। तीसरा आता है, तीसरा जो है वर्णित लवण, वर्णित लवक, वर्णित लवक, ठीक है। तीसरा क्या है? वर्णित लवक, ठीक है। वर्णित लवक क्या है? यह रंग प्रदान करता है। यह कहता है रंग, रंग जो है प्रदान करता है। रंग क्या करता है? प्रदान करता है, यानी रंग में बिखेर देता है। जैसे कोई आम का फल हो गया, लीची का फल हो गया, अमरूद का फल हो गया, ये जितना भी फल है ये सब में क्या करता है? रंग का घोल देता है, यानी रंग इसमें छिड़काव कर देता है ये अपने से, ठीक है। ये रंग का प्रदान करता है। इस चीज़ का सिर्फ काम है रंग का प्रदान करना, आगे इसका कोई काम नहीं है, ठीक। जैसे
हम एक दो चार उदाहरण बता देते हैं आपको। इसमें एक दो चार उदाहरण बता देते हैं। जैसे टमाटर में, टमाटर, टमाटर और मिर्च, ठीक है, टमाटर और मिर्च में, ठीक है, टमाटर और मिर्च में, ठीक, टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज, क्या होता है, लाइकोपेज। टमाटर और मिर्च में क्या पाया जाता है, लाइकोपेज के द्वारा ही रंग के प्रदान होता है। जैसे टमाटर हरा से लाल हो जाना, मिर्च हरा से लाल हो जाना, ये इसका कारण है लाइकोपेज, लाइकोपेज के कारण होता है। दूसरा होता है गाजर, गाजर, गाजर में भी क्या होता है, कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन के कारण ही गाजर लाल और काला हो जाता है। चुकंदर, क्या पता है, चुकंदर, चुकंदर में बीटानोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीटानोन, बीटानोन पाया जाता है। बीटानोन के कारण ही चुकंदर क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, फलो जो होता है, फलो, फल, फल जो होता है, फल का पीला होना, क्या होना, पीला होना। जो फल होता है, जैसे आम का फल, जो आम हो गया जो पीला हो जाता है, बहुत सारा फल पीला हो जाता है। ठीक है, फलों का पीला होना, ठीक है, ये जो फल जो है, फलों कभी कभी पीला हो जाता है, रंग जो है, इसका रंग प्रदान करता है जेंथो, जेंथोफिल। क्या होता है, जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल क्या होता है, जेंथोफिल में ही ये क्या पाया जाता है, फलों का जो होता है पीला हो जाना, भाग क्या हो जाता है, पीला हो जाना। जैसे आम के देखिएगा पीला हो जाता है, केला देखिएगा पीला हो जाता है, किसके कारण होता है, जेंथोफिल के द्वारा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। एक बनाते हैं यहाँ पे, ठीक, दूसरा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, ये मान लेते हैं जंतु, क्या मान लेते हैं, जंतु, और ये मान लेते हैं पादप, पादप, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख ले, क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। इसे एनिमल सेल कहते हैं, ऐसे प्लांटेड सेल कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, छोटा होता है, इसमें स्मॉल होता है, स्मॉल, ठीक है, इसमें स्मॉल होता है, इसमें लार्ज होता है, यानी 12 होता है, इसमें लार्ज होता है, ठीक है, इसमें लार्ज होता है, ठीक। ये गोल होता है, ये क्या होता है, गोल, और ये चौकोर होता है। क्या होता है, चौकोर, चौकोर, ठीक है, ये चौकोर होता है। इसमें वैक्यूलस छोटा होता है, वैक्यूलस क्या होता है, छोटा होता है। इसमें वैक्यूलस 12 होता है, ठीक है, इसमें वैक्यूलस 12 होता है, इसमें छोटा होता है। बता दें, वैक्यूलस पानी की मात्रा जो होता है इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ठीक। उसके बाद आता है फ्ले, फ्लेजिया, फ्लेजा, फ्लेजा, फ्लेजा जो है इसमें भी है, और फ्लेजा भी इसमें भी है, ठीक है। सीलिया, सीलिया भी इसमें है, सीलिया भी इसमें है, और सीलिया भी इसमें भी है, ठीक है। सीलिया इसमें भी होता है, सीलिया इसमें भी होता है। लाइसोसोम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्टिक सिर्फ पादप में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। और लाइपोसोम सिर्फ जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आए। इसमें इस दोनों में, ठीक है, इस दोनों में अब क्या पाया जाता है, कॉमन क्या है, ठीक है, इस दोनों में कॉमन क्या है, ठीक, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें झिल्ली, इस दोनों में झिल्ली पाया जाता है,
ठीक है। जैसे कोशिका झिल्ली बताए थे, दोनों में पाया जाता है झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, और राइबोसोम एटीएस दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम एटीएस दोनों में पाया जाता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है इसमें? केंद्रक, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। इसमें भी केंद्रक होगा, जंतु में भी, और पादप में भी केंद्रक होगा, ठीक। दोनों में क्या होगा? केंद्रक होगा। गल्जी बॉडी, गल्जी बॉडी परिवहन के काम करता है, दोनों में होगा, ठीक है। इसमें भी ले जाने वाला होगा और इसमें भी ले जाने आने वाला होगा। गल्जी बॉडी के काम सिर्फ क्या होता है? ले जाना ले आना। इसमें भी सेंट्रोसोम होगा, इसमें भी सेंट्रोसोम होगा। इसमें क्या होगा? सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम होगा, इसमें भी सेंट्रोसोम होगा, और इसमें भी सेंट्रोसोम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास कल, नेक्स्ट क्लास कल, हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।